पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। उचकागांव थाना क्षेत्र के रघुआ गांव में शादी के 13 दिन बाद एक विवाहिता अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई, जिसके बाद पति समेत उसके मैके वालों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। जिसके बाद उसकी सास सुनरपति देवी के आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि उचकागांव थाना क्षेत्र के रघुआ गांव के भगवान माझी का बेटा पंकज कुमार की शादी बीते 22 जून को बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रायगढ़ गांव के मुन्नीलाल माझी की बेटी अनीशा कुमारी के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद उनके चाचा 5 जुलाई को अपने भतीजी से मिलने आए थे। उसी दिन देर रात पंकज की पत्नी घर से अचानक गायब हो गई। परिजनों द्वारा खोजबीन के क्रम में देखा गया कि 3 बजे सुबह में घर से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात युवक के साथ बाइक पर बैठी हुई दिखी। जब तक परिजन मौके पर पहुंचते तब तक वह विवाहिता अज्ञात युवक के साथ फरार हो चुकी थी। छानबीन करने पर पता चला है कि नई नवेली दुल्हन घर में रखे 30,000 नकद, 8 थान सोने, 5 थान चांदी का गहना और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन लेकर चली गई है। घटना के बाद से एक अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। मामले में सुनरपति देवी के आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। कुचायकोट प्रखंड के सामुदायिक अस्पताल में टीबी की जांच कराने आए एक मरीज की अस्पताल में ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के गौरा बाजार के निवासी 70 वर्षीय सत्यनारायण साह बताए जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी और टीबी की संभावना को लेकर परिजन अस्पताल में जाँच कराने के लिए उन्हें लेकर आए थे। जाँच से पहले ही अस्पताल में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन शोक संतप्त हैं। अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आधी रात को मोहम्मदपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया तथा थाने पर पहुंचकर वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए लंबित मामलों की समीक्षा की और निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मुहर्रम को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से की गई तैयारियों की भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने भी अपनी पूरी टीम के साथ पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने डुमरिया पुल के पास खुर्रमपुर चौक पर नेशनल हाईवे नंबर 27 पर कार्रवाई करते हुए एक एक्सयूवी कार को पकड़ा है, जिसमें से पुलिस भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी है। इस गाड़ी में रखे ऑफिसर चॉइस 8 PM और रॉयल स्टैंग, जिसकी कुल मात्रा लगभग 294 लीटर है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और गाड़ी में सवार 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी असलम अंसारी तथा दूसरा बाबर अली, दोनों थाना भोरे के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों तस्करों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और इनकी एक्सयूवी कार तथा शराब को जब्त करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। स्थानीय थाने के कबिलासपुर बाजार में मुहर्रम त्योहार को लेकर मंगलवार को एसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 लाइसेंसधारी मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित हुए। शांति समिति की बैठक में एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मुहर्रम पर्व के दिन दिए गए लाइसेंस पर रूट चार्ट के अनुसार ही जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करना है तथा डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी। इसके साथ ही इंटरनेट, सोशल मीडिया पर पुलिस की टीम विशेष नज़र बनाए रखेगी। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एसपी ने उपस्थित लोगों से कहा कि मुहर्रम त्याग और बलिदान का पर्व है। उन्होंने आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। मौके पर थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार, एसआई धीरेन्द्र कुमार, पिंटू कुमार, प्रशांत कुमार, एएसआई सुनील कुमार यादव, महेंद्र कुमार सिंह सहित मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
फुलवरिया थाने की पुलिस ने हत्या और शराब के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पर कुर्की जब्ती का भी वारंट कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुरेंद्र राम पिता स्वर्गीय कपिल राम कररिया ठकुरई थाना फुलवरिया को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कुचाई कोट की थाना अध्यक्ष और प्रशिक्षु डीएसपी साक्षी राय लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वजह है पशु तस्करी में हो रही धड़ाधड़ गिरफ्तारियां। क्षेत्र में उनके कार्यकाल की काफी चर्चा हो रही है। लोग अपने अपने तरीके से उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार उनकी शिकायत कोर्ट में पहुंच गई है, जिसको लेकर और भी चर्चा तेज हो गई है। ये मामला बलथरी के पूर्व मुखिया अखिलेश शाही से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में शिकायत किया है कि कुचाई कोट की थाना अध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारी मुन्नी लाल के द्वारा उनके और उनके परिजनों तथा रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। कई लोगों को लाकर हाजत में बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि महिलाओं को भी बंद करने की शिकायत उन्होंने कोर्ट से की है और उनके घर की तलाशी लेने के नाम पर सामान को छींटने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धमकी देने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। इस मामले में जब साक्षी राय से हमारे प्रतिनिधि की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पूर्व मुखिया पर गोलीबारी करने का एक केस पहले से दर्ज है, जिसकी आईओ मुन्नी लाल हैं और इसी केस में उनके यहाँ हथियार के बारे में जांच पड़ताल किया गया और उनके लिए लाइसेंसी हथियार को जब्त करने के लिए पूछताछ किया गया, जिसमें उनके द्वारा पुलिस का सहयोग नहीं किया गया। अब तक उन्होंने अपना हथियार सरेंडर भी नहीं किया है और न ही उनसे संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। और पुलिस जब इस पर अनुसंधान के दौरान पूछताछ कर रही है तो उनके द्वारा निराधार आरोप लगाकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। साक्षी ने कहा कि इस मामले में माननीय न्यायालय का जो भी निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा और हमसे जो भी पूछताछ किया जाएगा हम उसका जवाब तो देंगे ही। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, डीएवी हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक जेडीएस पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS Public School and प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के कमान संभालने के बाद गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। सर्वाधिक आंकड़े राजधानी पटना के हैं और उसके बाद सीधे गोपालगंज का नंबर आता है, जहां पुलिस ने पिछले 6 महीने में आंकड़े को जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग मामलों में 9,254 लोगों को 6 महीने के अंदर गिरफ्तार किया है, जिसमें शराब तस्करी के 1,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं शराब के नशे में 3,155 लोगों पर कार्रवाई की गई है। हत्या के मामले में 102 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और बलात्कार के मामले में 23 लोगों
को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से अलग अलग मामलों में 9,254 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद गोपालगंज पुलिस पूरे बिहार में दूसरे नंबर पर है। पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अपराधियों में भय पैदा करने और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए गोपालगंज पुलिस पूरी सक्रियता से काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां गोपालगंज पुलिस के द्वारा की गई हैं। गोपालगंज की जनता से पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपील किया गया है कि कहीं भी अपराध की जानकारी या अपराधियों की जानकारी अथवा शराब के मामलों की जानकारी मिले तो निश्चित ही पुलिस को सूचना दें। पुलिस आपके पहचान को गुप्त रखते हुए कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग भी मिल रहा है, जिसके कारण अपराधियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आगे भी पुलिस और बेहतर सेवा देने के लिए कटिबद्ध है। लाठी डंडे से मारपीट कर जख्मी करने के बाद एक व्यक्ति से 10,000 रुपया और सोने के चैन छीन लेने का आरोप लगाकर 5 लोगों पर माझागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। घटना की जांच पुलिस कर रही है। बताते चलें कि थाना क्षेत्र फुलवरिया गांव के स्वर्गीय इमामुद्दीन के पुत्र महफूज आलम माझागढ़ माधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप किसी कार्यवश आए हुए थे कि इसी बीच माझागढ़ थाना क्षेत्र गद्दी टोला गांव के शेर गद्दी के पुत्र चूना गद्दी, मुन्ना गद्दी और मैनुद्दीन गद्दी के पुत्र अमजद गद्दी, नईम गद्दी के पुत्र मीर हसन, नियामत गद्दी के पुत्र राजा गद्दी सहित 5 लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर जख्मी करके 10,000 रुपये और सोने के चैन छीन लिए। जख्मी युवक का इलाज माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। गश्ती में निकली माझागढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव के स्वर्गीय रसीराम के पुत्र विनोद राम शराब बेच रहा है। सूचना मिलते पुलिस ने उक्त कारोबारी के घर पर छापेमारी कर गैलन में छुपाकर रखे 4 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मंगलवार को जेल भेज दिया। सोमवार की रात गश्ती में निकली माझागढ़ पुलिस ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के सफापुर गांव के स्वर्गीय जुमराती मियां के पुत्र अली अख्तर को गिरफ्तार को शराब के नशे में सड़क पर टहलते देख हिरासत में लेते हुए शराब पीने की जांच पीने की पुष्टि होने के पश्चात मंगलवार को जेल भेज दिया। माझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के समीप नेशनल हाईवे नंबर 27 पर गोपालगंज से मजदूरी कर घर लौट रहे एक बाइक पर सवार 2 मजदूरों को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। इससे बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को आसपास के लोगों द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के दानोपुर गांव के रहने वाले झूलन मियां तथा प्रिंस कुमार सोमवार की देर शाम गोपालगंज से मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे कि इसी बीच भोजपुरवा गांव समीप नेशनल हाईवे नंबर 27 पर सामने से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने मजदूरों को कुचल दिया। इससे बाइक पर सवार दोनों मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने इलाज के लिए दोनों मजदूरों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर मजदूरों का इलाज चल रहा है। अभी मजदूरों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुचायकोट विधानसभा के बलथरी में भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 25, 26 और 27 जुलाई को आयोजित शक्ति केंद्र की बैठक कर बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख का सत्यापन और शेष बचे पन्ना प्रमुख का गठन करेंगे। कार्यकर्ता हर एक बूथ पर जाएंगे। बूथ को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे। पूर्व विधान पार्षद आदित्य पांडे ने कहा कि हर बूथ पर पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटी का गठन होने से पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज का हिसाब कार्यकर्ता आगामी चुनाव में लेंगे। बिहार से विकास विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बैठक में भाजपा नेता उमेश प्रधान, शिव कुमार उपाध्याय, जगदम्बा राम, उपाध्यक्ष राजू कुशवाहा, धर्मनाथ सिंह, चंद्रमोहन पांडे, चंदन तिवारी, चंद्रेश सिंह, आमोद पांडे, दीपक वर्णवाल, शिवनाथ कुशवाहा सहित प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। चलते चलते अब बेतिया से भी कुछ खबरें आपको मैं बताते चलूं कि देश में हो रहे महिलाओं का दुष्कर्म, बलात्कार, विद्यालय या कोचिंग जा रही लड़कियों के साथ
छेड़खानी, हत्याओं को देखते हुए महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी के कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण से राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के तहत सभी महिलाओं को उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, बलात्कार रोकने के लिए जागो बहन जागो का मुहिम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के सभी थानों में थाना प्रभारी के साथ सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सामूहिक बैठक की जा रही है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच आज बैरिया थाने में जागो बहन जागो मुहिम का शुभारंभ किया गया, जिसमें बैरिया थाने के सभी पुलिस बल के साथ सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस मुहिम की जमकर तारीफ की। वहीं बैरिया थाना प्रभारी प्रणय कुमार ने बताया कि इस मुहिम से सभी बहनों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और वो अपने आप को मजबूत महसूस करेंगी। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के बिहार उपाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि देश में महिलाओं के हालात देखते हुए इस मुहिम की शुरुआत हम लोगों ने की है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस बल का सहयोग चाहिए, जिसे हम लोग इस मुहिम को विस्तार दे सकें और इसे घर घर, मोहल्ला मोहल्ला और बहनों को जागरूक भी कर सकें। मौके पर धर्मेंद्र कुमार, निक्की कुमारी, ललिता देवी, मुखिया पति इरशाद आलम, सिरसिया सरपंच पति मजहर आलम, क्षेत्र संख्या 34 जिला पार्षद संजय राव के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग बैरिया थाना में आए हैं और अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन की टीम के साथ हैं और बहुत आज खुशी ये हो रही है कि आज हम लोग जागो बहन जागो अभियान जो है लेके आज थाना में हम लोग कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएं और काफ़ी हमारे थाना अध्यक्ष के तहत से हम लोगों का सपोर्ट मिला और शक्ति मिला और काफ़ी हमारे पंचायत लेवल पे वार्ड मुखिया सरपंच भी लोग थे जो सभी के बीच में जागो बहन जागो अभियान हम लोग चला रहे थे। तो उसके तहत काफ़ी हम लोग एक मीटिंग किए जो पूरे देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जागो बहन जागो। तो इसके लेके हम लोग बहुत अच्छा से इस कार्यक्रम को किए बैरिया थाना अध्यक्ष के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग बैरिया थाना मतलब आए थे और हम लोग जागो बहन जागो पे मतलब मुहिम चला रहे हैं, जो उनके बारे में थाना प्रशासन के साथ हम लोग बैठ के मीटिंग भी किए और उन्होंने भी बहुत कुछ हम लोग को बताया और बोले कि सबको जगना पड़ेगा। गार्जियन भी कुछ सदस्य आए थे, उनके साथ भी हम लोग का मीटिंग हुआ और बात हुआ और थाना प्रशासन सर बोले कि बहुत अच्छा है, हम लोग का जो मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा ही होगा। प्रसाद, आज बैरिया थाना अधिकारी महोदय के यहाँ मिल करके हमने जागो बहन जागो कार्यक्रम के अंतर्गत उन बहनों को जगाना है जो आज हमारे समाज में प्रताड़ित हो रही हैं, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। आज ये मुहिम हम सभी अपने टीम के द्वारा चलाए हैं और ये पूरे भारत में विस्तार होगा। इसी शुभकामना के साथ आज हम सभी बैरिया थाना से इसका शुभारंभ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नौतन प्रखंड स्थित मंगलपुर गुदरिया पंचायत के बानकाटो गांव हरिजन बस्ती वार्ड नंबर 9 में अचानक शॉर्ट सर्किट लगने से हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर क्षेत्र के जिला पार्षद प्रतिनिधि पुत्र भानु प्रताप श्रीवास्तव उर्फ नीपू लाल ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना और घटनास्थल की स्थिति को समझा। साथ ही राजस्व भूमि कर्मचारी अफलातून खान से पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी मुआवजा दिलाने की मांग की तथा पीड़ित परिवारों के लिए इस दुख की घड़ी में अपने निजी कोष से सहायता राशि प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। वहीं आग लगी की सूचना पाकर अंचल से आए हुए राजस्व भूमि कर्मचारी ने पीड़ित परिवारों के लिए जल्द ही सहायता राशि प्रदान करने की बात कही। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात्रि में हम लोग सोए हुए थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से घर में रखी हुई खाने की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, कपड़ा सहित सोना, चांदी के जेवरात, साइकिल, बकरी वगैरह जलकर राख हो गए। क्षेत्र संख्या 37 से मुझे सुबह पता चला कि मेरे क्षेत्र में मनकटवा में जो मंगलपुर गुदरिया पंचायत स्थित है वहाँ पे आगजनी हुई है शॉर्ट सर्किट से। जैसे ही पता चला हम वहाँ से भागे सुबह में यहाँ पे आके कर्मचारी महोदय को, सीओ साहब को, सबको फ़ोन किया, जिला में फ़ोन किया। खा पी के खाना बना के सुत गनी से सुतला के बाद में 12 बजे आगी धैले बा तो वहीं टूटल बा तो हम एजा सुतर रहनी आंगना में। का चीज से आगी लगल बा के जाने, किछु नहीं के मालूम जे हमनी के आगी धैल के जरे लागल के का भइल।
ना बकरी खोले पवनी सन आ ना कोनो सामान निकाले पवनी सन। बर्तन भोरिया सब लोग सब नहीं बा, सब जर गई बा जन्नी। कौन गांव हो? बनकाटवा, वार्ड नंबर कितना? 9। पब्लिक टाइम्स में आज बस से इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।